Hello everyone, welcome to my channel Love, Peace and Joy. So in this video, I will guide you that how your intense desire and your expectation from your twin flame can ruin your twin flame union, can ruin that harmony and can delay your union. Okay. तो मैं एक डीएफ का एक रिसेंटली उन्होंने किसी ने मुझसे गाइडेंस ली थी, कोई हीलिंग माँगी थी। मैं एक उनका एग्ज़ाम्पल लेके आपको बताती हूँ कि किस तरीके से जो हम इंटेंस डिज़ायर रखते हैं या जो एक्सपेक्टेशन रखते हैं अपने ट्विन फ्लेम के साथ, वो हमेशा हमारी यूनियन को डिले करती है, वो हमेशा हमें डिसअपॉइंटमेंट्स देंगी, ठीक है? तो मैं उनके एग्ज़ाम्पल को लूँगी बट मैं उनका स्टोरी शेयर नहीं करूँगी, ओके? शी जस्ट हैड अ वेरी इंटेंस डिज़ायर टू डू समथिंग। उनकी डिज़ायर को मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूँगी। टू हैव कुछ उन्हें डीएम्स के साथ चाहिए था, ओके। एंड वो कह रही थी कि मेरी बहुत हमेशा हमेशा की ऐसी डिज़ायर थी कि ऐसा कुछ हो, ओके। एंड उससे जब वो डिज़ायर पूरी होने वाली थी तो उनके ट्विन फ्लेम ने उनके साथ फाइट कर लिया बहुत ज़्यादा। एंड मुझे आइडिया नहीं है बट उन्होंने मुझसे हीलिंग मांगी थी कि क्या आप मेरे डीएम की हीलिंग कर सकते हो कि वो ये चीज़ होने दे, हमारी फाइट्स ख़त्म हो जाए, उसका गुस्सा ख़त्म हो जाए, ओके। तो यहाँ पे मैंने उन्हें यही गाइड किया था कि आपके डीएम को हीलिंग नहीं चाहिए, ठीक है। ये आपका ट्रिगर है कि जहाँ आपने इंटेंस डिज़ायर रखी है, जहाँ आपने एक्सट्रीम एक्सपेक्टेशन रखी है अपने ट्विन फ्लेम के साथ, ठीक है। क्योंकि कभी-कभी डीएफ को क्या लगता है कि मेरे डीएम पे कहीं किसी ने ब्लैक मैजिक तो नहीं कर दिया, कोई इविल आई तो नहीं हो गई, कोई साइकिक अटैक तो नहीं हो गया, अभी सब एकदम सही चल रहा था, एक दिन में चीज़ें कैसे हो गई, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा भी हो सकता है, बट हमेशा हमें मानना है कि ट्रिगर्स हमें ऐसे सडनली ही मिलते हैं। जब पेन आता है, जब कर्मा आता है, तो वो इसी तरीके से आता है, इट इज़ नॉर्मल, ओके। तो यहाँ पे मैं सारी डीएफ को समझाना चाहती हूँ कि ये जो जर्नी है, जैसे मैंने पहले भी बोला, इट इज़ नॉट एन आइडियल रोमांटिक स्टोरी, ठीक है? ये अवेकनिंग की जर्नी है, अवेकनिंग यानी अपने सोल ट्रुथ में आने की जर्नी है, ठीक है? और ये जो 3D वर्ल्ड्स में जिस तरीके से हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, जैसे मैरिजेज़ होती हैं, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके ट्विन फ्लेम के साथ ऐसा कुछ हो, ठीक है? और आप सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा कि कुछ भी जो इम्पोर्टेंट डेट्स होती हैं, डेज़ होते हैं ना, हमारी लाइफ के, वो सबसे ज़्यादा ख़राब जाते हैं ट्विन फ्लेम के साथ, ठीक है। मैंने ऐसा बहुत एक्सपीरियंस किया है कि जब मैंने ऐसा एक्सपेक्टेशन लगाई है बर्थडेज़ को लेके, किसी और चीज़ों को लेके, वो दिन सबसे बुरा जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों होता है? आपके ट्विन फ्लेम आपको सबसे ज़्यादा पेन, सबसे ज़्यादा ट्रिगर इन्हीं दिनों पे क्यों करते हैं, ठीक है। फर्स्ट, एक तो जो डीएफ की होती है वो बहुत ज़्यादा डिज़ायर से ऑपरेट करती है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से ऑपरेट करती है और 3D मैट्रिक्स की जो कंडीशनिंग है उसके साथ ऑपरेट करती है कि वो मुझे ऐसे विश करे, वो मुझे वैसे लेके जाए, या हम कभी अपने ट्विन फ्लेम से मिलने के लिए कुछ मीटिंग्स होने वाली होती है, तब हम बहुत डिज़ायर्स में आ जाते हैं, बहुत प्लानिंग में आ जाते हैं, बहुत एक्सपेक्टेशंस रखने लग जाते हैं, ठीक है। एंड वहीं हमें सबसे ज़्यादा ट्रिगर्ड, सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट मिलता है, ओके। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, इफ़ यू विल बी अटैच टू योर डिज़ायर्स, ठीक है, यू विल ऑलवेज बी इन पेन, यू विल ऑलवेज बी डिसअपॉइंटेड, ठीक है। क्योंकि डिज़ायर, एक्सपेक्टेशन, ये सब कुछ ईगो कॉन्शियसनेस है, ठीक है। हम बहुत एक्सट्रीमली किसी को अपना सोर्स बना रहे हैं, किसी सिचुएशन को अपना सोर्स बना रहे हैं अपनी हैप्पीनेस के लिए, ठीक है। एंड ये क्या है? को डिपेंडेंसी, ये है ईगो, ठीक है। क्योंकि सोल को कुछ भी नहीं चाहिए बाहर से। जब भी आपको बाहर से कुछ चाहिए, किसी सिचुएशन से, किसी पर्सन से, तो आप ईगो कॉन्शियसनेस से डील कर रहे हो। और जब आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आपको वैलिडेशन नहीं चाहिए, आपको एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए, आपको एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए, देन यू आर इन सोल कॉन्शियसनेस, ठीक है। एंड जब भी आप ऐसी डिज़ायर, एक्सपेक्टेशंस रखोगे तो आपके डीएम आपको सबसे ज़्यादा वहीं ट्रिगर करेंगे। ये आपको वो ट्रिगर करके, सोल शॉक देके आपको ये बताएँगे कि यू आर स्टिल इन ईगो कॉन्शियसनेस, ठीक है। और जब तक आप सोल कॉन्शियसनेस में नहीं आओगे, आपका यूनियन नहीं होगा, आपके कनेक्शन में कभी भी हार्मनी नहीं रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपने ट्विन फ्लेम को फॉरगिव करना है, ठीक है। और एक मंत्रा आपको अब यूज़ करना है, डेली प्रैक्टिस करना है कि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए।
ना तो किसी को अपनी वर्थ प्रूफ करनी है, ना किसी से एक्सेप्टेंस चाहिए, एप्रिसिएशन चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए। रोज़ आप जब प्रैक्टिस करोगे मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? तो आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। आप वैसे तो इसे सोल कॉन्शियसनेस में नहीं कह सकते कि हम परफेक्टली सोल कॉन्शियसनेस में हैं, बट यू विल लिटिल क्लोजर टू सोल कॉन्शियसनेस, क्योंकि सोल को कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? सोल इज़ होल एंड कंप्लीट। तो ये रोज़ जब हम रिपीट करेंगे कि कल कुछ नहीं चाहिए ट्विन फ्लेम से, ना वो मुझे सपोर्ट करे, ना वो मेरी केयर करे, ना वो अप्रिशिएट करे, ठीक है? तब आप उस अटैचमेंट से दूर हो जाओगे, तब आप खुद को हर्ट नहीं करोगे, खुद को डिसअपॉइंट नहीं करोगे, ठीक है? ऐसा आपके ट्विन फ्लेम इस टाइम इसलिए भी कर सकते हैं कि ऑलरेडी कोई पेन, जो सप्रेस्ड पेन है, वो रिलीज़ होना था, ठीक है? कोई कर्मा आपको मिलना था, जहाँ आप बहुत सारे लोगों को डिसअपॉइंट करके आए हो, उनके साथ इनजस्टिस किया है आपने। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ओके? बट द कोर रीज़न इज़ ईगो कॉन्शियसनेस, इंटेंस डिज़ायर, इंटेंस अटैचमेंट टू 3D कंडीशनिंग के ऐसा कुछ हो, ऐसे बर्थडे सेलिब्रेट हो, ऐसी मैरिज हो, तो ये कभी हमें नहीं मिलेगी, ठीक है? हमें चीज़ें मिलेगी जब हमारी डिज़ायर्स और एक्सपेक्टेशंस ख़त्म हो जाएगी, और शायद उससे भी अच्छी मिले जो हम नहीं सोच भी नहीं सकते थे, ठीक है? लेकिन अगर हम 3D वर्ल्ड के जैसे ही माइंड से, 3D माइंड से ऑपरेट करेंगे, तो आपके ट्विन फ्लेम आपको ट्रिगर करेंगे ही करेंगे। ट्विन फ्लेम कभी भी आपको यू you नो know, उस लेवल पे आपको कभी भी सेटिस्फाई नहीं करेंगे, हमेशा आप देखोगे आपको डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगा। सो रिलीज ऑल दीज डिज़ायर्स एंड एक्सपेक्टेशंस जो 3D कंडीशनिंग के अकॉर्डिंग है, ठीक है? एंड आप अपनी जर्नी को समझिए, इसमें आपको डीएम पे गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? शायद आपको बहुत पेन मिलेगा, पेन हील करना पड़ेगा, बट आपको सिंपली यहाँ पे समझना है कि मैंने कुछ बाहर से माँगा है, ठीक है? इसलिए मुझे नहीं मिला है, एंड मुझे सोल कॉन्शियसनेस में आने की ज़रूरत है, इसलिए मेरे डीएम मुझे ट्रिगर कर रहे हैं, ओके? सो आई होप दिस वीडियो will help you and guide you on your journey. I'll see you in the next video.